तो चलिए हम शुरू करें चैप्टर नंबर 11। आप लोग हेडिंग में लगाइएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। हेडिंग में लगाइए इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। इधर हटेगा नहीं, देखते हटा के एडजस्ट नहीं होगा, हम मिटा के लिख रहे फिर से। चलिए आप लोग लिखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये चैप्टर नंबर 11 है। इससे पहले जो हम चालू किए थे और खत्म किए वो चैप्टर था लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स जो है हम पूर्ण रूप से खत्म कर दिए, वो चैप्टर नंबर 21 था। चलिए आप लोग हेडिंग में जल्दी से लगाइए मैथमेटिकल ऑपरेशन। हिंदी में जिनको लिखना है वहां पर ये लिख लीजिएगा गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं जल्दी से आप लोग लिखिए। चलिए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से नहीं आते, इससे पहले आपको बेसिक में जो है कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी ऐसे तो आप बोर्ड मास पढ़े होंगे, सब लड़का बोर्ड मास पढ़ा होगा, लेकिन आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं। ये भी क्या होता है किसी को पता भी नहीं होता है जल्दी, वैसा वैसा लड़का के भी पता नहीं होता है, किसी किसी को पता होता है कि भी क्या होता है। तो आप लोग कितना लड़का बोर्ड मास पढ़ा होगा लेकिन भी बोर्ड मास नहीं पढ़ा होगा, तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं भी बोर्ड मास समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा। ये बोर्ड मास पहले लिखिए, हम आज जो लिखा रहे हैं और बताएंगे आपको भी बोर्ड मास देखिएगा, और एग्जाम्पल भी हम देंगे आपको। चलिए हेडिंग आप लोग लगा लिए ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, लगा लिए तो आप लिखिए बोर्ड मास BO DMAS बोर्ड मास, ये लिख दिया बोर्ड मास। लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं आज, भी बोर्ड मास कर रहे हैं। इसी में आगे में क्या कर लीजिए, आगे में भी लिख लीजिए। ये भी क्या होता है हम बताते हैं। ये क्या लिख दिए भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास आप लोग बोर्ड मास तक पढ़े होंगे। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से क्या होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो देखिए अब भी क्या होता है, अब भी नहीं पढ़े होंगे। भी होता है विनकुलम बार, ये विनकुलम बार को और भी नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो अधिकतर लड़का जो है कहने का मतलब कुछ लड़का नहीं पढ़ा होगा और कुछ पढ़ा भी होगा। तो देखिए आप लोग लिखिएगा बोर्ड मास तक ही पढ़ाया हुआ रहता है। चलिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा भी बोर्ड मास, BO एम थोड़ा सा नजदीक लिखते हैं और MAS। चलिए आइए क्या लिख दिए भी बोर्ड मास, भी से क्या होता है विनकुलम बार, इसको लिखेगा VINCULUM, उसके बाद विनकुलम बार। इसको और नाम से जानते हैं, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। चलिए इसका साइन आप लोग लिखिएगा इस प्रकार से होता है, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये रेखा कोष्टक है। क्या है विनकुलम है, क्या है विनकुलम, ये जो चिन्ह लिखे हैं वो विनकुलम है, माइनस नहीं है। चलिए बी से क्या होता है ब्रैकेट, लिखिएगा ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोष्टक। चलिए आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। बी से क्या होता है ब्रैकेट, चलिए ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी क्या होता है का। इधर लिखिएगा गुना। डी से क्या होता है डिवाइड, DIVI डिवीजन लिखेगा DIVISION। डिवीजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाग। इसका जो साइन आप लोग लिखिएगा इस प्रकार। उसके बाद एम से क्या होता है मल्टीप्लीकेशन,
आप भी साथ साथ लिख ले जाइए। मल्टीप्लीकेशन लिखिएगा, MULTIPLI प्लीकेशन, CTION, मल्टीप्लीकेशन। इसका लिखिएगा गुना। सॉरी, मल्टीप्लीकेशन यहाँ हम क्या लिख दिए, का मतलब ही गुना, मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही गुना। ये देखिए, ये का मतलब यहाँ भी गुना होता है और यहाँ भी गुना होता है, हम वहां पर बताएंगे आपको। लिखिए एडिशन, ADDITION, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। और एस का मतलब क्या लिखेगा, सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, इसका मतलब लिखिएगा घटाव। चलिए आप लोग लिखिए, इतना लिखिए फिर हम बताते हैं। इतना पहले आप लोग नोट कीजिए क्या हम लिखा है। अब आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे लेकिन बी बोर्ड मास नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हम क्या लिखा है, भी बोर्ड मास। अगर कोई लड़का ये वाला नहीं लिखना चाहता है, बिनकुलम बार नहीं लिखना चाहता है, तो क्या करेगा, इसमें इस प्रकार से लाइन खींच लेगा। अगर ऊपर वाला कोई लिखना नहीं चाहता है, केवल बोर्ड मास लिखना चाहता है, तो क्या करेगा, बीच में यहाँ जो एक लाइन खींचे हैं, रेखा कोष्टक जो दिए है उसको लिख लेगा, तो इसको ऊपर वाला नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। किसी कोई कोई टीचर जो है वो वाला नहीं लिखेगा, तो क्या करेगा, उसमें केवल क्या करेगा, इसी में छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या करेगा, वो एक रेखा कोष्टक दे देगा। तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है बिनकुलम बार ही होता है। पहले हम क्या करेंगे, बिनकुलम बार का, फिर छोटी कोष्टक यानी राउंड ब्रैकेट का, फिर मंझली कोष्टक, फिर बड़ी कोष्टक का। चलिए आप लोग पहले नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। फास्ट नोट कीजिएगा थोड़ा सा। ये छोटा सा जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी इसका बोले तो गुना, और इसका जो होता है साइन इस प्रकार के होता है। यहाँ ए लिखा हुआ है, आप लोग को नहीं चाहिए, ये छोटा सा जो लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, चलिए ना बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, ये जो है छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है रेखा कोष्टक लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम ऊपर में लिख दिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये रेखा कोष्टक है, यानी बोले तो क्या लिखा हुआ है, बिनकुलम लिखा हुआ है, ये बात उसका क्या है, साइन है। यहाँ पर ओप का मतलब भी गुना होता है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी गुना होता है। अब कहाँ पर क्या यूज करना है वो हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, पहले आप नोट कीजिए। क्या लिखे ऊपर में, भी बोर्ड मास, क्या लिखे, भी बोर्ड मास। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, भी बोर्ड मास। तो भी का मतलब क्या होता है, बिनकुलम बार, बिनकुलम बार, बिनकुलम भी बोलिएगा तो चलेगा, बार नहीं लगाइएगा तो क्या होता है, बिनकुलम बार। और इसको एक और नाम से जानते हैं, बार ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रेखा कोष्टक, क्या बोलेंगे, रेखा कोष्टक। और इसका साइन तो आप देख रहे हैं कि कैसा होता है, माइनस जैसा होता है, लेकिन किसी भी संख्या के मान लेते हैं जैसे इस रहेगा, 5 प्लस क्या रहेगा, 3 रहेगा, इस प्रकार से दे देगा ऊपर में। नीचे में भी रहता है, किसी किसी में नीचे में मिलेगा, कभी कभी केस में क्या मिलेगा, नीचे, जिसे लिख दिए 5 गुने 8 लिख दिए, तो ये क्या करेगा, संख्या के ऊपर डाल देगा। तो मान लिए हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, तो क्या रहेगा, संख्या के ऊपर रहेगा। अब माइनस क्या होता है, जैसे 5 माइनस, ये माइनस हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, ये रेखा कोष्टक हुआ, ऊपर में दे दिए, तो ये माइनस और रेखा कोष्टक में अंतर होता है। ये क्या है, देखिए कितना बड़ा लिखे, और माइनस का यहाँ लिखे क्या लिखे, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। तो यहाँ पर क्या लिखे, देखिए छोटा सा लिखे, यानी इससे इसके अपेक्षा ये क्या है, बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए बी से क्या होता है, बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अब आइए चलिए समझिए, ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो पहले छोटी क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट, यानी इसको एक और नाम से भी जानते हैं, राउंड, राउंड ब्रैकेट, ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट, एक और नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसको क्या बोलते हैं, मंझली, मंझली कोष्टक। उसके बाद क्या है, बड़ी कोष्टक, इसको बोलते हैं करली, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। मंझली कोष्टक को हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और बड़ी कोष्टक को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओप का मतलब क्या होता है, ओप लिखा हुआ है यहाँ, ये डी थोड़ा सा सामना कर देते हैं। चलिए ओप का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना। अब आइए देखिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी गुना होता है और का मतलब भी गुना होता है, हम बताएंगे कौन सा क्रिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये काम करेंगे, उसके बाद किसका काम करेंगे, यानी जब ये ब्रैकेट का काम कर लेंगे, ब्रैकेट में भी पहले कौन ब्रैकेट का काम होगा, तो छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। जब बड़ा ब्रैकेट के काम कर लेंगे, इस का क्रिया हो जाएगा, फिर का के करेंगे। देखिए का मतलब भी गुना होता है और मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी क्या होता है, गुना होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से पहले हम किसका करेंगे, का काम करेंगे, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं आपको कि कैसे कैसे करना है। फर्स्ट नोट कीजिए,
ये देखिए, जब हम आपको मैथ बताएंगे, मैथ में सिंप्लीकेशन चैप्टर चालू करेंगे नंबर सिस्टम में, तो वहां हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि ये बोर्ड मास का एग्जाम्पल भी देंगे, आपको बहुत सारा देंगे, और क्वेश्चन भी हम बताएंगे, उसमें पूर्ण रूप से बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आइए, आप सुनिएगा ध्यान से, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद क्या देंगे आपको, एग्जाम्पल देंगे, इसको मिटा देंगे। आइए, सबसे पहले हम क्या किसका काम करेंगे, देखिए अगर ये ऊपर वाला नहीं रहता, बिनकुलम भार नहीं रहता, तो हम आप लोग क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास पढ़ेंगे। बोर्ड मास में पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में भी पहले किसका करते हैं, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट, इस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर का काम करते हैं, का के काम करने के बाद भागा के काम करते हैं, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इससे पहले यानी कोष्टक से पहले अगर आपको इस प्रकार रेखा कोष्टक दिख गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेखा कोष्टक का काम करना पड़ेगा। अगर रेखा कोष्टक का काम नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी आपको जब मैथ में रेखा कोष्टक दिख जाएगा, तो रेखा कोष्टक यानी ब्रैकेट से पहले आपको रेखा कोष्टक का काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्रैकेट का कीजिएगा, ब्रैकेट कर लेने के बाद उसके बाद का उसमें रहा तब, का रहा तब, इन्हें की गुना, का मतलब भी गुना होता है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी गुना होता है। तो किसका काम करना है आपको, पहले का काम करना है, समझ में आया ना। का काम कर लेने के बाद फिर भागा का काम कीजिएगा, भागा करने के बाद गुना का कीजिएगा, गुना के बाद फिर जोड़, फिर घटाओ, समझ में आया ना। तो चलिए आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझिए, तो कुछ हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा। ये वाला आपको दो ऊपर वाला तो याद रख लेंगे, इस यहाँ से हम आपको ट्रिक के रूप में कुछ याद दिलाना चाहते हैं। देखिए देखिए, ऊपर वाला दो चीज याद रख लीजिए, उसके बाद देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। इसके बाद किस तरह से जो है आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा, ये समझिए। ट्रिक याद रखिएगा, का की क्रिया फिर भाग, का की क्रिया फिर भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव, यानी का की क्रिया करना है, फिर क्या करना है, भाग का। जब का काम हो जाएगा ना, ये दोनों को छोड़ के बोल रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये बिनकुलम बार का, ये दोनों को छोड़ के हम बात बता रहे हैं, ये दोनों को छोड़ के हम बात बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से याद रखिए, ओ से याद रखिए, क्या करेंगे, का की क्रिया यानी का की क्रिया कर लेना, उसके बाद क्या करना है, यानी का की क्रिया कर लेंगे तो फिर भागा देंगे, यानी का की क्रिया फिर भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, यानी का की क्रिया कर लेंगे, का की क्रिया फिर भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, यानी का की क्रिया कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, भाग का करेंगे, भाग के कर लेने के बाद गुना का करेंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी गुना होता है, लेकिन उसमें भी पहले किसका करना पड़ेगा, भागा से पहले का करना पड़ेगा, उसके बाद भागा फिर गुना, तब फिर जोड़ घटाव। अब आइए दोनों को कैसे याद रखिएगा, तो आप तो जानते होंगे कि जब रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, इससे भी पहले ये नीचे से पहले क्या करेंगे, ये दोनों का काम करेंगे। ये दोनों में किसका काम करेंगे, तो पहले करेंगे बिनकुलम बार का, उसके बाद ब्रैकेट का करेंगे, समझ में आ रहा ना। अब ब्रैकेट तक जानते होंगे, बिनकुलम नहीं समझते होंगे, चलिए आपको एग्जांपल से समझाएंगे। तो पहले क्या करना है, रेखा कोष्टक का काम करना है, फिर छोटी, पहले किसका करना है, रेखा कोष्टक का क्रिया कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, फिर से सुन लीजिएगा, एक बार बोलेंगे, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। पहले रेखा कोष्टक का क्रिया करेंगे, फिर छोटी छोटी कोष्टक का काम करेंगे, यानी छोटी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं या राउंड ब्रैकेट। फिर क्या पहले करेंगे, छोटी रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद क्या करेंगे, फिर का काम करेंगे, फिर भागा का, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटा। चलिए आप कितना हो गया, इसको आप नोट कीजिए, फिर मिटा रहे, यहाँ आपको लिख देते हैं, देखिएगा ट्रिक। देखिए का की क्रिया, यानी का की क्रिया कर लेने के बाद, का की क्रिया फिर भाग, भाग तब गुना, गुना तब जोड़ घटाव, समझ में आ गया ना। ये दोनों को छोड़ के बात बोल रहे हैं, यहाँ से आपको आज क्या रखना पड़ेगा ट्रिक में, का की क्रिया, यानी का की क्रिया कर लेने के बाद फिर भाग देंगे, का की क्रिया फिर भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, ये ट्रिक के रूप में आप याद रखिएगा। अब आ गया इस ये दोनों को बात, तो ये दोनों ब्रैकेट से पहले किसका काम करेंगे, बिनकुलम बार का जब काम हो जाएगा तो ब्रैकेट में आएंगे, फिर ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ब्रैकेट में भी किसका पहले, छोटी छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। चलिए अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। एक को एग्जाम्पल देंगे आपको, जल्दी से नोट कीजिए, मिटाएंगे इसको। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए इसको, सबसे पहले इसका काम करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले किसका करेंगे, ये वाला का काम करेंगे। सबसे पहले विनकुलम बार का काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी पहले किसका, छोटी, फिर मंझली, फिर बड़ी। पहले रेखा कोष्टक का काम करेंगे, फिर छोटी, फिर
पहले रेखा कोष्ठक का काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में किसका, छोटी का, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। जब इसका काम कर लेंगे फिर का करेंगे, फिर भागा का, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटा। इतना ओ से लेके एस तक के लिए हम ट्रिक लिख दिए। अब ये दोनों में आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों से पहले हम यहाँ लिख दिए कि सबसे पहले किसका, इसका, उसके बाद इसका करना है। ये तीनों में सबसे पहले छोटी, फिर मंझली, फिर बड़ी। आपको यहीं पे रटा दिए, बात करा दिए कि पहले किसका काम करना है। पहले किसका करेंगे, सबसे पहले जो है बिन कूलम बार का करेंगे, फिर आएंगे कोष्टक में यानी ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में किसका करेंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का। यानी इसके बाद रेखा कोष्टक के बाद हम इसका काम करेंगे। और इस ये तीनों में सबसे पहले छोटी, फिर मंझली, फिर बड़ी, उसके बाद फिर का के काम करेंगे। चलिए लिखा गया, एग्जाम्पल से आप समझिएगा ज्यादा। चलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिखिएगा एग्जाम्पल में। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। चलिए आप एग्जाम्पल से समझिएगा ज्यादा। ज्यादा नहीं, एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे ना मैथ में, तो वहां पर आपको ये सब जो है सारा डिटेल से पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब वो यहाँ तक तो लिखा दिए, जब क्वेश्चन देंगे तो आपको जो है पूरा इजी इजी नहीं देंगे। यहाँ पर जितना काम है उतना ही बताएंगे। चलिए देखिए, 2 + 2 लिखिएगा, 2 + 2 भागा 2, भागा 2 बराबर भाग। उसका बाद लिखिएगा 2 + 2, 2 + 2, उसका बाद क्या लिखेगा, गुना 5। इस पे क्या दे दिए हैं, रेखा कोष्टक दे दिए। देखिए यहाँ पर रेखा कोष्टक दे दिए, फिर भाग। फिर लिखिएगा 2 + 2 गुना 5 भाग। चलिए इतना आप लोग पहले लिखिए, देखिए हल्का हल्का दिया, अभी बनाइए। चलिए और इधर हम लिख लेते हैं 2 + 2 भागा 2 बराबर भाग। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा 2 + 2 का आधा क्या होता है, 2 + 2 का आधा क्या होता है, 2 + 2 का आधा क्या होगा, आधा क्या होगा। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए, देखिए इसको बनाइए। चलिए ये सवाल तो आप जानते होंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें ना ही ब्रैकेट है, ठीक, ना ही क्या है, बिन कूलम बार है। तो क्या करेंगे, ये दोनों नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे, का की क्रिया, इसमें का भी नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, का नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग दे दीजिए, नहीं कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 3। समझ में आया ना, इसका आंसर कितना होगा, 3। इसमें आइए, इसमें देख लीजिए तो बिन कूलम बार है, इसमें क्या है, बिन कूलम बार है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, 10 और दोबारा नहीं, गलत हो जाएगा। पहले आपको देखिए गुना नहीं करना पड़ेगा। हम क्या बताए थे कि का की क्रिया, का की क्रिया, इसमें तो का नहीं है तो छोड़िए, का की क्रिया फिर भाग, तब गुना तब जोड़ घटा। तो आप क्या कीजिएगा, पहले दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर जोड़ दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हम लिखाए थे कि जब अगर बार है, क्या रहे, रेखा कोष्टक रहेगा, तो पहले आपको रेखा कोष्टक का काम करना पड़ेगा। तो पहले इसको आप जोड़ दीजिए, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 और गुना 5। अब कीजिए, इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा, 20। ये हम आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज के लिए बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हम आप क्या आएंगे, टॉपिक पे आएंगे। चलिए इसका काम कीजिए, ये तो आप क्या करिएगा, पहले गुना कीजिएगा ना, उसके बाद ना तो 10 और 2 12। चलिए इधर आइए, इसमें देखिए क्या कीजिएगा, पहले भागा दे दीजिएगा, 1 3 इसका भी आंसर दीजिएगा। अगर इसका आंसर कोई 3 देता है तो गलत देता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर कितना होगा आप देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्टक का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में रेखा कोष्टक है, इसी का पहले हम काम करेंगे, फिर भागा का करेंगे। समझ में आया ना। चलिए पहले क्या कर लीजिए, 4 भागा कितना, 2 भागा कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा आप कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा इसका। अब यहाँ ये नीचे में क्या लिखा है, 2 + 2 का आधा, 2 + 2 का आधा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 + 2, का मतलब क्या, का मतलब गुना, का मतलब गुना, वो आधा 1/2, 2 से 2 कितना हुआ, कट गया, तो कितना हो गया, 3। चलिए इसको आप नोट कीजिए, अभी और बताते हैं आपको। चलिए इतना हो गया ना, अभी और एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, का वाला भी देंगे। ऐसे टॉपिक पे हम डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन आपको जब तक नॉलेज के लिए नहीं बताएंगे तो आप उसमें फंसते रहिएगा कि पहले किसका काम करें। लिखिएगा 32 भागा, लिखिएगा 32 भागा, 32 भागा
32 भागा 17 माइनस 13, इस पे क्या है, इस पे दे दिए, क्या दे दिए, रेखा कोष्टक दे दिए। तो आप देखिए पहले किसका काम कीजिएगा, भागा का कीजिएगा कि क्या का कीजिएगा। चलिए आप लिखिए एक और 5 प्लस 5 ऑफ, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है 5 बराबर भाग। चलिए ये दोनों आप बनाइए जल्दी से, फिर हम बताते हैं नहीं बनेगा तो। चलिए जल्दी से ये दोनों को बनाइए, ये भी क्वेश्चन है, एक और लिख लीजिएगा इसी में। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए ना, 5 भागा 5 ऑफ 5 बराबर भाग। चलिए इसको भी बनाइएगा, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक दो क्लास में खत्म कर देंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हम चालू नहीं किए मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको नॉलेज के लिए हम भी बोर्ड मास इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में वहां पर दिक्कत नहीं हो। अगर कैलकुलेशन में फंसिएगा तो फिर बनेगा नहीं आपसे, इसलिए हम अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या किए, चालू नहीं किए, अभी बेसिक ही पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए आइए देखिए, इस यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर आइए तो ये क्या लिखा हुआ है, 5 भागा 5 और 5। तो हम बताए थे ना कि पहले किसका काम करना है। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें रेखा कोष्टक है, यहाँ पर देखिए रेखा कोष्टक है, इसमें किसी पर रेखा कोष्टक है नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर आइए, रेखा कोष्टक नहीं है, हट गया। उसके बाद आइए तो ब्रैकेट, ब्रैकेट भी है, इसमें नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट नहीं तो फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ का काम करेंगे। चलिए आइए, 5 भागा 5, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना 5, यहाँ पर भाग। चलिए ना यहाँ पर हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 भागा, इसको आप पहले भागा नहीं दीजिएगा, का काम कर रहे हैं ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का बोलिए या वो बोलिए, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब का, और का मतलब गुना। तो आप इसको गुना डायरेक्ट 25 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम क्या करते हैं 25 लिख देते हैं। अब आइए तो इसको आप हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5/25, इसको हल कीजिएगा तो 1/5। चलिए आप इसको नोट कीजिए, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम देते हैं। ये का मतलब, ये ओफ वाला का, ये ओफ वाला गुना दिया, ओफ का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। ये नहीं है कि पहले नहीं, वो वाला पहले ही से क्या लिखा हुआ है, गुना लिखा हुआ है। चलिए आप जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, आपको बता रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 1/5, 1/5। अगर यहाँ 25 रहा था, मान लेते हैं यहाँ 25 रहा था और यहाँ 5 रहा था, तो डायरेक्ट इसका आंसर 5 आता। लेकिन 5 भागा 25 है, सही से देखिए, 5 भागा 25 है, यानी 5 में भागा किससे देना है, 5। जैसे यहाँ समझिए, दो चीज आपको समझाते हैं। 5 भागा क्या लिखा हुआ है, 25, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा 5/25, यानी इधर बड़ा है। देखिए ये भागा में क्या लिखा हुआ है, 5 भागा 25 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5। यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका क्या आएगा, 1/5। लेकिन यहाँ पर यही चीज को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, 25/5, तो क्या कीजिएगा, जैसे इस प्रकार हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसमें दे रहे थे, तो उसमें से आप कीजिए, क्या लिखेगा 25। जैसे यहाँ पर देखिए, इस ये वाला पहला वाला में इससे भागा 25 में लिखा हुआ, भागा 25 लिखा हुआ, यहाँ देखिए इसमें क्या दीजिएगा, 5 लिखिएगा, इसमें क्या लिखेगा, तो 5, इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन ये 5/25 है, 1/5 आएगा। चलिए हो गया ना, आप देखिए ये दोनों में आप समझ गए ना, थोड़ा सा अंतर। ये 5 लिखा हुआ है। चलिए आप आइए, अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले भागा कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पर से घटाइए, 32 भागा, यहाँ पर इसका काम कीजिए, रेखा कोष्टक का, तो ये कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ पर भागा न 4 है, 32/4 है, पढ़ के देखिए, इसके आगे कुछ नहीं क्या है, प्लस है, लेकिन ये पर देखिए भागा 4 के आगे क्या है, भागा, यानी 32 में जो है 4 से क्या करना है, भागा देना है। समझ में आया, तो इसका कितना डायरेक्ट हम लिख दे, चलो ठीक 32, यानी इधर देखिए पहला में बड़ा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 32/4, इस प्रकार लिखेगा तो 8 ही ना आएगा। लेकिन यही रह जाता है इधर 4, कितना, इधर 4 आ जाता, इधर क्या, इधर 4 और इधर 32 रहता, तो कितना हो जाता है, तो वहां हो जाता फिर 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 8। चलिए आप इसको नोट कीजिए, चलिए आइए, इसको क्या लिखेंगे, 5 प्लस, इसका काम ऑफ का काम करेंगे ना, ऑफ का मतलब क्या, ऑफ का मतलब गुना, तो आप 5 25 हो जाएगा, 25, अब इसको जोड़िएंगे कितना हो जाएगा, 30, 25 5 30। चलिए और ज्यादा क्या कराएं, चलिए एक आगे और देते हैं, इसको आप नोट कीजिए पहले, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे।
ये तो इस बना में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए आपको एक बार देते हैं, लिखिएगा 7 गुने 5 - 3, इस पे क्या रेखा कोष्टक दे दिए ये दोनों पे, इतना बराबर भाग। एक बार लिखिएगा 8, उसके बाद लिखिएगा 6 - 4 - 3। अब देखिए इसको बनाइए, ये वाला में हर कोई लड़का फंस जाएगा, इतना हमको पता है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्या उत्तर आएगा। अब बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, -8 या 40, -8 या क्या दीजिएगा 40, बताइए क्या आएगा, इन दोनों में कौन सा आएगा आंसर। अधिकतर लड़का जो है -8 मारेगा उत्तर, लेकिन -8 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करेगा, ये दोनों को पहले देखिए, यहाँ पर इसके आगे माइनस, ये दोनों जोड़ देगा, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा -7 होगा ना, ये दोनों जोड़ -4, यहाँ सोच ये दोनों पर है तो क्या करेगा, इसको जोड़ देगा, माइनस क्या 4 - 3, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस का, तो -4 - 3 -7, 7 उसके बाद 6 में से 7 क्या करेगा, घटाएगा तो -1 आएगा, तो उसके बाद -1 गुना क्या करेगा 8 करेगा, तो क्या आ जाएगा -8 मार देगा, हो जाएगा कि बन गया, उसका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम भी वो भी बता देते हैं। बोले ना कि जब सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको जो है डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। ये रीजनिंग है, मैथ नहीं पढ़ा रहे, या मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्या चालू किए हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग में इतना ही जरूरत है जितना हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ज्यादा जहां पर रहेगा मैथमेटिकल, जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ज्यादा नहीं है तो हम उतना ही बता रहे हैं। जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम चालू करेंगे मैथ में, तो वहां पर आपको जो है इससे बड़ा बड़ा दे देंगे, उसके बाद आपको हल करवाएंगे, वहां पर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। चलिए इसको हम हल करें, तो इसको क्या कीजिएगा, पहले गुना कर दीजिएगा, 35 में से 3 घटाइएगा, है ना, गलत हो जाएगा तो क्या पहले कीजिएगा, ये वाला रेखा कोष्टक का काम कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 गुना, इसको आप घटाइए कितना होगा 2, इसका आंसर कितना आएगा, आप गुना कर दीजिए 14। इसको आप 8 उत्तर दीजिएगा, गलत आएगा। दोनों प्रकार से हम बना देते हैं, कहते लड़का इसे सोचता होगा। 6 -6 नहीं लिखा हुआ है, 6 -4 -3, ये दोनों पे क्या दिया हुआ है, रेखा कोष्टक दिया हुआ है, इतना बराबर भाग। देखिए हम दोनों प्रकार से हल कर देते हैं। 8 उसके बाद क्या लिखेगा, 6 माइनस, ये दोनों को जोड़ देगा तो क्या करेगा, -7 लिखेगा, ये दोनों जोड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, चिन्ह माइनस के, तो कितना हो जाएगा 7। ये उसके बाद क्या करेगा 8, उसके बाद क्या लिखेगा -1, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, दोनों की गुना कर देगा, कितना आएगा -8, ये उत्तर लिख देगा। ये जबकि क्या है, सरासर गलत है, ये आंसर 8 क्या है, सरासर गलत है। चलिए अब देखिए सही क्या होगा, हम यहाँ पर मिटा के इसको बना रहे हैं। 5 गुना 5 - 3, इस पे क्या है, रेखा कोष्टक दे दिया, इसका आंसर कितना आएगा 14। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला गलत हो गया, आप सही बनाते क्या है, देखिए 8 6 -4 -3 ऐसे ना लिखा हुआ है, इसको आप क्या करना, इसको ऐसे हल करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 लिखिएगा, ये दोनों को पहले क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, ये दोनों को हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा, माइनस तो रहेगा यहाँ पर, ये दोनों को 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 1, यानी 4 में से 3 घटाइएगा तो 1, उसके बाद इसको ब्रैकेट में ही लिखिएगा, छोटी ब्रैकेट देखे बंद कर दीजिएगा, इसको फुल ब्रैकेट फिर दे दीजिएगा। चलिए आइए 8, उसके बाद कीजिए क्या कीजिएगा, 6 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाइए तो 5, चलिए आप गुना कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 5 40, इसका आंसर जो होगा 40 करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्या है, गलत है, ये दोनों में आप समझ लीजिए, ये छोटी ब्रैकेट लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग चालू किए, जब मैथ पढ़ाएंगे तो आपको जो है वहां पर डिटेल से पढ़ाएंगे। हमारा वी बोर्ड मास क्या हो गया, एक तरह से बोले तो वी बोर्ड मास का कुछ नॉलेज हम आपको दे दिए है, ये वाला गलत है। चलिए हो गया, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा ये दोनों को भी। चलिए अब आते हैं, हम चालू कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब आइए, मरीज का तो ऑपरेशन करते हैं, अब करते हैं मैथ का ऑपरेशन, रीजनिंग में मैथ का ऑपरेशन करते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, हमें क्वेश्चन भाषा में लिख देते हैं, फिर आप ही को लिखना पड़ेगा। एक बार बोल देते हैं, पहला ही क्वेश्चन देते हैं, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर कितना है 11, पेज नंबर आपको मिलेगा 251 में। यदि यदि प्लस का अर्थ गुना, यदि प्लस का अर्थ गुना, यदि प्लस का अर्थ गुना, कॉमा दे दीजिएगा, माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, और गुना का अर्थ भागा, और गुना का अर्थ भागा हो तो, गुना का अर्थ भागा हो तो 5 + 4, 5 + 4 -18 गुने 3, इसको आप हल कीजिए, का मान क्या होगा। चलिए हम एक वो भाषा में लिख देते हैं, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा, फिर भाषा नहीं देंगे, इसको आप बनाइए जल्दी से, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बोर्ड पे। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, यदि प्लस का अर्थ गुना,
माइनस का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ भागा है, तो 5 + 4 - 18 गुने 3 का मान क्या होगा? आपको ऑप्शन दे दिए हैं 5 को। ए पहला में लिखे 26, दूसरा में लिखे हैं 14, तीसरा में लिखे -34, चौथा में लिखे 6, -6 नहीं है, चौथा में है 6 और पांचवा में नन ऑफ दीज। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में पूछा हुआ है। बैंक पीओ में पूछा हुआ है 1989 में। ये बैंक पीओ, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बैंक पीओ 1989 में। चलिए इसको आप बनाइए। जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए देखिए हल हो गया है आप लोग से। हल कीजिए, जल्दी से कीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए देखिए हम हल कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग हल की कैसे कीजिएगा, देखिए इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़का चाहता है तो यहाँ पर ही चेंज जो है, चिन्ह को चेंज कर देगा। यहाँ पर जहाँ पर माइनस प्लस जहाँ जहाँ जैसे चिन्ह है वहां से चेंज कर लेगा। नहीं तो हम आपको एक और डिटेल में बता रहे हैं आपको किस प्रकार से हल करना। देखिए हल कर रहे हैं, क्या है प्लस का क्या लिखा है, प्लस का अर्थ क्या लिखा है, प्लस का अर्थ गुना। तो आप लोग इस प्रकार लिख लें, प्लस का अर्थ क्या गुना, और माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ क्या लिखा है प्लस, तो आप प्लस लिख लीजिए। माइनस का अर्थ प्लस, यानी इधर वाला चिन्ह को क्या करना है, चेंज करना है, यहाँ पर बैठाना। माइनस का प्लस और गुना का भागा लिखा है, गुना का क्या लिखा है भागा। चलिए देखिए अमल करें। उसके बाद क्या लिखा हुआ था 5 + 4, 5 + 4 -18 गुने 3। चलिए आप पहले चिन्ह परिवर्तन करिए, यहाँ प्लस ना है, पहले 5 लिखिए। प्लस है तो क्या देखिए प्लस का क्या लिखा है गुना, तो आप यहाँ पर गुना कीजिए। 4 है तो 4 लिखिए, यानी चिन्ह चिन्ह को अदल बदल करना है, चिन्ह को क्या करना है परिवर्तन कर देना। तो चलिए माइनस का क्या लिखा है, देखिए माइनस को क्या लिखा है प्लस, तो आप प्लस दे दीजिए। उसके बाद कितना लिखेंगे, संख्या जो रहेगा संख्या वही दिखाएगा 18। उसके बाद यहाँ पर गुना आना है, तो देखिए गुना को क्या लिखा है भागा, यहाँ भागा कर लीजिए। देखिए इसलिए आप देखिए अब हल करने का जरूरत आ गया। तो ऐसे तो इतना आप हल कर सकते हैं, छोटा ये है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा आ जाएगा तो आपको दिक्कत होता है हल करने में। इसलिए हम आपको क्या किए हैं, कुछ बोर्ड मास पढ़ा दिए, भी बोर्ड मास पढ़ा दिए, ताकि आपको हल करने में दिक्कत ना हो। ऐसे मैथ हम आपको नहीं पढ़ा रहे कि पूरा डिटेल से हम आपको जब बताए बोर्ड मास तो क्वेश्चन कराते, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराते मैथ में। तो ये यहाँ पर उतना जरूरत नहीं था, जितना जरूरत था उतना हम आपको बता दिए, यानी आपको हल करने में दिक्कत नहीं होगा। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे मैथ में नंबर सिस्टम में, तो आपको वहाँ डिटेल से पढ़ा देंगे। समझ में आया ना? तो आप लोग चिंता मत कीजिए, जितना जरूरत है उससे भी कुछ ज्यादा हम बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप आइए भागा कर दीजिए। पहले किसका काम करेंगे, भागा करके कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 18 रहता तो 1 जैसे मान लेते हैं, आप यहाँ पर पहले समझिए, यहाँ लिख दिए 18/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। यानी 18 में भागा देना है कितना में, 18 में भागा देना है 3 से, ये क्या आ जाएगा 3 छक्का 18, 6 आ जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन यही चीज को अगर इस प्रकार लिख देते, समझिएगा 3/18, 3/18 का मतलब समझे, यानी आप यहाँ समझिए 3 भागा क्या लिखे 18 लिखे, इसमें आपको 18 से 18 में भागा दिए 3 से, इसमें 3 में भागा देना पड़ेगा 18 में। ये दोनों में बात में क्या हो गया, अंतर हो गया। इसको आप ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेगा 3/18, तो 3 एकम 3 3 छक्का 18, यानी इसका जो आएगा 1/6। तो ये दोनों बात में भी अंतर है। समझ में आया? तो इस वन आपको ध्यान देना है कि किधर काट रहे हैं। यहाँ पर इधर ज्यादा है ना, तो आप काट दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा 3 छक्का 18। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को, 6 10, और उसके बाद गुना कर देंगे, 10 5 50 आंसर देंगे, नहीं ना। उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे पहले, तो आएगी 20 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, इतना आप लोग जानते होंगे, कंपटीशन का है तो इतना बुड़बक भी नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया 26। तो हमारा देखिए पहला में ही, यानी एक नंबर में ही 26 ऑप्शन है। चलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 26। चलिए इसको आप नोट कीजिए। ये वाला हम आपको बताए, ये वाला आप नोट मत कीजिएगा, ये आपको हम समझाने के लिए इस प्रकार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। मिटा रहे हैं। दो तीन क्लास में आपको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। अभी और क्वेश्चन कराना है, बहुत सारा क्वेश्चन भारी भारी कराना है। आपको इतना क्वेश्चन बता देंगे कि दिक्कत नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। इसमें आपको 45 क्वेश्चन है। चलिए हम इसको मिटा दें। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, यदि प्लस का
यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ क्या लिखा है गुना, यहाँ पर तो गुना था ही, माइनस का अर्थ यहाँ पर गुना है। चलिए आइए, और मिटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर से नहीं होगा, उसमें ज्यादा चेंज दिया। चलिए हम आपको दे रहे क्वेश्चन, नहीं तो लिखने में बहुत देरी होगा, फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दे दिए, क्वेश्चन आपके सामने में जो है व्हाइट बोर्ड पे, इसको डिजिटल बोर्ड तो नहीं बोल सकते। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ देखिए कॉमा दे दिया, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना, और फिर कॉमा दिया हुआ है, भागा का अर्थ जो है क्या लिखा, भागा का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ भागा, गुना का अर्थ भागा हो तो 4 प्लस 2 माइनस 6 गुना 3 भागा 7 बराबर 8, यानी इसका मान बताना है आपको। चलिए हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा गौर से, पहले जो जो लिखा है वो आप लिख दीजिए। प्लस का अर्थ क्या लिखा है, प्लस का अर्थ जो लिखा है वो माइनस लिखा, देखिए ना, प्लस का अर्थ माइनस, देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस और उसके बाद कोमा लिखा हुआ, माइनस को क्या लिखा है, माइनस का अर्थ गुना, तो आप गुना लिख लीजिए। आप हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो है बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं, इसलिए क्या करें, आपको ये समान हम चिन्ह भी लिखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करें, हल करें। चलिए प्लस का अर्थ क्या, माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, भागा का अर्थ प्लस, हम फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए करते हैं। उसके बाद भागा का अर्थ क्या लिखा है, भागा, गुना का अर्थ भागा, गुना का अर्थ भागा। चलिए देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं क्या लिखा, यदि प्लस का माइनस, तो प्लस का, यदि प्लस का अर्थ माइनस तो हम लिख दिए प्लस का माइनस, उसके बाद माइनस का गुना, माइनस का गुना, उसके बाद आगे भागा का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ प्लस, उसके बाद यहाँ देखिए गुना का अर्थ भागा, गुना का अर्थ भागा। चलिए अब क्वेश्चन आप लिखिए, क्या लिखा था, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 माइनस 6 गुना 3 भागा 7 बराबर 8, यही ना लिखा हुआ है। चलिए देखिए कल हम और देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। चलिए आप आइए 4, उसके बाद क्या यहाँ पर लिख लीजिए ना 4, उसके बाद चिन्ह चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखा है, देखिए प्लस लिखा हुआ है, प्लस का माइनस लिखा है, माइनस लिखिए 2, उसके बाद माइनस का क्या लिखा है, माइनस का गुना लिखा था, गुना 6 लिखिए, उसके बाद गुना का क्या लिखा, गुना का भागा था, भागा लिखिए, भागा 3, उसके बाद कितना लिखिएगा, भागा का क्या लिखा है, भागा का प्लस, भागा का प्लस 7। चलिए आप हल कीजिए, अब तो आप कर सकते हैं ना, देखिए ये आगे बढ़ा है, इधर बढ़ा नहीं, अगर यहाँ इधर बढ़ा रहता, इधर 3 रहता, इधर 3 रहता, इधर 6 तो 1/2 लिखते, लेकिन डायरेक्ट क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, कारण इधर बढ़ा है। चलिए आप क्या कीजिएगा, पहले भागा का काम करते हैं, पहले भागा कीजिए, तो 3 दूनी 6। चलिए आइए भागा का काम कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, गुना, आप कुछ का की क्रिया, का की क्रिया, फिर भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो भाग करेंगे फिर गुना तब जोड़ घटा, समझे ना। चलिए आइए उसके बाद क्या कीजिएगा, 4 माइनस, इसको लिखिए कितना 4, देखिए ना 2 दूनी 4 होगा ना, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 7, देखिए तो प्लस माइनस काट देना, देखिए ये इशू भी जोड़िएगा तो 7 प्लस 4, 7 4 11, 11 में से आप कितना घटाइएगा, 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 ही आएगा। चलिए ना प्लस माइनस हम काट दिए तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 7। चलिए इसको आप नोट कीजिए, प्लस माइनस काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर कितना आएगा 7। चलिए इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे थे, चलिए देखिए क्वेश्चन हम आपको सामने में लिख दिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, यदि त्रिभुज का अर्थ क्या लिखा है प्लस, यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, चलिए देखिए क्या लिखा है, यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, वर्ग का अर्थ गुना, और आयत का अर्थ भागा, और थीटा का अर्थ माइनस, थीटा का अर्थ माइनस हो तो 64 आयत 8 8 त्रिभुज, ये क्या बोले हैं, दूसरा चीज बोल दिए थे, त्रिभुज ही बोले होंगे। चलिए आइए फिर से बोल रहे हैं, यदि त्रिभुज का अर्थ क्या प्लस, यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, यदि त्रिभुज का अर्थ प्लस, वर्ग का अर्थ गुना, आयत का अर्थ भागा, और थीटा का अर्थ माइनस हो तो 64 आयत 8 8 त्रिभुज 16 वर्ग और 4 थीटा, 4 थीटा और 3 लिखा हुआ है, यानी 4 थीटा 3 बराबर भाग, इसको आप बनाइए। देखिए आप इसको बना के सेम उसी प्रकार बनेगा जैसे आप बना रहे थे। ऑप्शन आपको दे दिए 69 75 78 और 98, पांचवा में लिखा हुआ है नन, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, हल कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा।
क्या लिखा है? त्रिभुज। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, आपको नहीं पता चलता। त्रिभुज का अर्थ, पहले त्रिभुज, वर्ग, आयत, आयत, उसके बाद क्या है? थीटा। यही संबंध में लिखा हुआ है। चलिए चलिए अब लिख दीजिए चिन्ह परिवर्तन। आयत का अर्थ प्लस, आयत का अर्थ क्या है? प्लस। वर्ग का अर्थ क्या है? गुना, वर्ग का अर्थ गुना। आयत का अर्थ भागा, आयत का अर्थ भागा दे दिए। और थीटा का अर्थ माइनस, थीटा का अर्थ माइनस। चलिए अब चेंज कीजिए, माइनस लिखा हुआ है। चलिए आइए क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखा हुआ है? 64। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 64 है, 64 लिख दिए। और यहाँ आयत है, तो आयत का देखिए क्या चिन्ह लिखा। आयत का लिखा है भागा, यहाँ भागा लिखिए। उसके बाद कितना लिखेंगे? 8। जो संख्या रहेगा वो संख्या लिखाएगा। अब देखिए त्रिभुज को क्या लिखा, त्रिभुज के लिए कौन सा चिन्ह लिखा? त्रिभुज के लिए जो चिन्ह लिखा वो प्लस लिखा था, अभी प्लस लिख दीजिए। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या लिखेंगे? जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे 16। और 16 के बाद ये क्या लिखा हुआ है? ये वर्ग लिखा हुआ है। तो देखिए वर्ग को क्या लिखा? वर्ग का गुना लिखा है। तो आप वर्ग के लिए क्या आएगा? गुना चिन्ह आएगा। चलिए आप आगे बढ़िए। उसके बाद 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखेंगे। फिर थीटा के लिए क्या आएगा? तो देख लीजिए थीटा के लिए माइनस आएगा, यहाँ देखिए थीटा के लिए माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। उसके बाद कितना लिखिएगा? 3। चलिए आप हल कर लीजिए, अब कर लीजिएगा डायरेक्ट। तो देखिए ना, कर देते हैं। 8 8 64, 8 8 64 कट गया। उसके बाद देखिए 8 + 16, 8 + 16। उसके बाद यहाँ पर गुना है तो गुना कर लीजिए, इसी में कर लेते हैं। भागा कर लीजिए, भागा के बाद कौन सा क्रिया हुआ? गुना। तो फिर जोड़ के घटाओ, तो गुना कर लीजिए ना। 16 चका 64, तो यहाँ पर 64 लिख देते हैं। 64 - 3, ठीक है ना। उसके बाद आप ये दोनों जोड़ लीजिए, कितना कीजिएगा? प्लस। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस प्लस जुटेगा ना, पहले जुटेगा उसके बाद घटाइएगा। फिर दोनों जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 69 है। ये दोनों के जोड़ के 3 घटाइएगा तो 69 आएगा। डायरेक्ट हम कर दिए, लिखिए। देखिए ना जी, 8 8 4 12 12 72 होगा ना। आप लोग इतना कर सकते हैं, बुतरू जैसा हम कुछ करे जोड़ घटा। 72 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा? 69। 8 4 देखिए, 8 4 कितना हुआ? 8 4 12 के 2 के एक हाथ में 6 एक साथ होना, यानी 72 में से 3 घटाइएगा कितना आएगा? 69। यानी इसका आंसर कितना होगा? 69। चलिए इसको आप नोट कीजिए। तो आज का जो है सेवा समाप्त करते हैं, कुछ काम है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का कुछ क्वेश्चन अभी और देंगे, 10-15 क्वेश्चन आपको खत्म कर देंगे। फिर आप बनाइएगा सारा के सारा क्वेश्चन आपको, यानी 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये चैप्टर नंबर 11 था। चैप्टर नंबर 11 जो है, यानी एक क्लास और लेंगे, ज्यादा नहीं, एक क्लास में और कराएंगे। आपको क्या करेंगे? इस यहाँ बराबर दे देंगे, इधर भी संख्या दे देंगे और यहाँ बराबर, तो आपको ऑप्शन से बताएंगे, ऑप्शन से चलने के लिए। यानी चिन्ह दे देंगे, या तो आपको समीकरण दे देंगे और चिन्ह का आपको जो है बताना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह वहां पर एडजस्ट करे कि बराबर के उस साइड वाला आ जाएगा। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज का सेवा जो है समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।